चंडी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है जो कि चंडी देवी को समर्पित है। ये मंदिर हिमालय के दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर मौजूद नील पर्वत के ऊपर स्थित है। ये मंदिर भारत में स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक है। चंडी देवी मंदिर माता के 52 शक्ति पीठों में से एक है। ये पूरे पर्वत का नाम है नील पर्वत। नील पर्वत पर माँ चंडी देवी 2 रूप में विराजमान है। एक जो स्वयंभू स्तंभ से है, स्तंभ से प्रकट हुई थी माता, यहाँ पे शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो जब इनका हम ध्यान करते हैं तो आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक कोई भी कष्ट हो तो इनका रुद्र चंडी का ध्यान करते हैं। तो ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वनंदन करे देवी नारायणी नमस्ते। और बीच में यहाँ से माँ चंडी देवी खंबे से प्रकट हुई थी और बीच में यहाँ अंतर ध्यान हुई थी। ये मध्य रूप में मंगल चंडिका है। मंगल रूप में इनकी पूजा की जाती है। मंगल रूप में मंगल चंडी का ध्यान बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शादी के लिए, संतान के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, मकान आदि के लिए, सर्वत्र विजय प्राप्ति के लिए मंगल चंडी का ध्यान करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अब यहाँ पे 8वीं शताब्दी में आए थे तो उन्होंने मंगल रूप में मंगल चंडी की पूजा करी है। और इनका जब हम करेंगे तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंदिर में स्थित चंडी देवी की मुख्य मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, जो कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुजारियों में से एक हैं। इस मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चंडी देवी मंदिर को भक्तों द्वारा सिद्धपीठ के रूप में माना जाता है, जो कि पूजा का एक स्थान है जहां सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ चंडी देवी का आशीर्वाद हम सब में बना रहे। हम यहाँ कई वर्षों से आते हैं और माता का आशीर्वाद हमको सब परिवार सहित हमको हमेशा मिलता रहा है। ये मंदिर हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक है। दूसरा मनसा देवी और तीसरा माया देवी मंदिर है। विशेष उत्सव जैसे चंडी चौदस, नवरात्र और हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान कई हजार श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने आते हैं। नवरात्रों के बाद अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, तो चतुर्दशी का जो मेला हमारे यहाँ लगता है चंडी देवी के नाम से, पूरे हरिद्वार पंचपुरी के लोग यहाँ आते हैं, तो उसका नाम ही चंडी चौदस के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस मंदिर में एक बार दर्शन के लिए जरूर आना चाहिए। चंडी देवी मंदिर के निकट माता अंजना का मंदिर स्थित है, जो कि हनुमान जी की माता थी। चंडी देवी मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर में जरूर आते हैं। जय तम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। काफ़ी वर्षों से माता की सेवा में यहाँ पर संलग्न हूँ और माता के अनेकों रूप देखे मैंने। यहाँ पे साक्षात माता का स्वरूप यहाँ रहता है। प्रमुख तीर्थों में सर्वप्रथम है माँ चंडी देवी। हरिद्वारे कुशावर्ते विल्लुके नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्मम न विद्यते। तो ये जो हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ हैं, यहाँ पर विराजमान माँ चंडी देवी का साक्षात मंदिर आप सभी भक्तजन देख रहे हैं। यहाँ भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये जो चुन्नियाँ देख रहे हैं माता के लिए, वो अपने मनोकामना के लिए बांध के जाते हैं भक्तजन और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये नील पर्वत है, यहाँ पर ही माता विराजमान 2 स्वरूपों में। क्रोध रूप में माता ने असुरों का वध करने के लिए खम्भ रूप से प्रकट हुई और बाद में देवताओं के आवाहन पर जब देवताओं ने उनकी स्तुति की तो माता शांत रूप में बैठी हुई है, भक्तजनों को आशीर्वाद दे रही है। प्रसन्न मुद्रा में है माता। तो एक क्रोध स्वरूप है माता का और एक शांत स्वरूप। बोलो चंडी मैया की जय।
चंडी देवी मंदिर को चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस मंदिर की इष्ट देवी हैं। चंडिका देवी की उत्पत्ति की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में जब राजा शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। देवताओं की कठोर विनती के बाद माता पार्वती ने देवी चंडी का रूप धारण किया, जो कि देखने में अति सुंदर थी। उनकी खूबसूरती देखने के पश्चात शुंभ उनसे शादी करने के लिए इच्छुक हुआ। शुंभ की शादी के प्रस्ताव को ठुकराने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उन्हें मारने के लिए अपने 2 असुर चंड और मुंड को भेजा। उन दोनों को मां चामुंडा ने मार दिया, जो चंडिका के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ दोनों ने ही देवी चंडिका को मारने की कोशिश की। बजाय इसके देवी ने इन दोनों दानवों को मृत्यु के घाट उतार दिया। उनका संहार करने के बाद चंडिका ने बहुत छोटे समय के लिए नील पर्वत के शिखर पर विश्राम किया और कालांतर में यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर जो चंडी माता का जो इतिहास है, यहाँ चंडमुंड राक्षस को मारने के उपरांत माता ने इस पर्वत पे विश्राम किया था। ये वो स्थान है, चंडी माता ने यहाँ पे स्थान पे विश्राम किया है। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मंदिर के अंदर जो एक खंबे के रूप में माता का एक विग्रह है, वो ही स्वयंभू प्रकट है। ये गंगा जी जो यहाँ बह रही है इसके तलहटी पे, वैसे तो ये जो पर्वत है नील पर्वत और ये नील धारा जो है ये कनेक्टेड है, तभी ये इसका नाम नील पर्वत और नीचे बहती नील धारा इसके चरणों को धोती है। तो पूरा पर्वत का जो शिला है ये पूरी की पूरी एक ही है। तो ये नील पर्वत और जो वन क्षेत्र है ये चारों तरफ का, ये कजरी वन कहलाता है। तो ये जो है सिद्धों की भूमि है, ऋषि मुनियों की तप भूमि है। नील पर्वत के आधार पर नीलकेश्वर मंदिर भी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि मनसा और चंडी देवी पार्वती माता के ही 2 स्वरूप हैं, जो गंगा के तटों के सामने मौजूद हैं। ओमिदगुंगविव्रजननं मे असुदर्शवीरगुं सर्वगणगुं तस्ते आत्मशनि वसु शनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतुवस्मासुदर्था ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो चंडी मैया की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोलो जंगल में मंगल करने वाली माता तेरी सदा ही जय।